दोस्तों, क्या आप जानते हो इस समय आपके कंधे पर 2 लोग बैठे हैं। अरे नहीं नहीं, डरो मत, दोनों अच्छे लोग हैं। एक आपको कह रहा है कि काम करो, जिम जाओ, मेहनत करो, पैसा कमाओ, अच्छा खाना खाओ, सुबह जल्दी उठो और एक अच्छी लाइफस्टाइल बनाओ। वहीं दूसरा कह रहा है सो जाओ, फोन चलाओ, रील स्क्रॉल करो, वीडियोस देखो, बर्गर खाओ, अल्कोहल पियो, शॉपिंग करो, पैसा उड़ाओ और काम धाम छोड़ के अपने मन की करो। अब जो पहला बंदा है वो है आपका कॉन्शियस ब्रेन, जो आपकी बॉडी नीड्स के हिसाब से आपको काम करने के लिए कहता है, और दूसरा है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कहता है अरे यार नीड्स वगैरह छोड़, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। और आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके भरोसे बैठ जाते हो। बिल्कुल इसी तरह एक बार एक गांव में एक साधु मुरझाए हुए घोड़े पर सवार एक आदमी से पूछते हैं कि कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो। तो इस पर वो घुड़सवार कहता है मुझे नहीं पता मैं कहां से आया और कहां जा रहा हूं, आप घोड़े से ही पूछ लो, यही मुझे यहां तक लाया है। ठीक इसी तरह हम भी अपने सबकॉन्शियस माइंड पर सवार हुए चलते चले जा रहे हैं, जो हमें और हमारे दिमाग दोनों की ही वाट लगा रहा है। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 95% ऑफ द टाइम हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की बातें ही सुनते हैं। यहाँ तक कि फोकस्ड काम करते समय भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड 75% तक एक्टिव होता है और दिन भर की सारी एक्टिविटीज ट्रैक करता रहता है। और यही रीजन है कि आज हर व्यक्ति अपनी लाइफ से परेशान है। भागती दौड़ती जिंदगी में लोग खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते, या फिर यूं कहिए कि लोग खुद को समय देते ही नहीं हैं। आज हर किसी को लगता है कि उनकी लाइफ में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। ऐसी घटिया जिंदगी तो और किसी की हो ही नहीं सकती। यकीनन आप में से भी कई लोगों को अक्सर ऐसा लगता होगा, लेकिन क्या कभी आपने रुककर ये सोचा है कि ऐसा आपके साथ ही क्यों होता है? तो दोस्तों, इसका रीजन है आपकी हैबिट्स। जरा सोच के देखिए, मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, इन जैसे लोगों के पास भी आप ही की तरह दिन में 24 घंटे होते हैं। तो फिर ये लोग इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? क्यों ये लोग महीने का 100 करोड़ कमा लेते हैं और आप महीने का 50,000 भी सही से नहीं कमा पा रहे? इसका सबसे बड़ा कारण है इनकी हैबिट्स। इन्होंने अपना रूटीन और अपना दिमाग इस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि इनका सबकॉन्शियस माइंड भी इनके ही कंट्रोल में है। इसीलिए इन लोगों को कभी भी फेलियर और सेल्फ डाउट जैसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। और एक अच्छी बात यह है कि ये सेल्फ कंट्रोल, ये रूटीन और हैबिट्स आप मात्र 21 दिनों के अंदर अंदर डेवलप कर सकते हो और आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल पा सकते हो, अगर आप अपने दोस्त मिस्टर प्रोटॉन के बताए कुछ रूल्स को सीरियसली फॉलो करो। और देखो, यहाँ मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा, मुझे आप सबसे आपकी सीरियस कमिटमेंट चाहिए दोस्तों, क्योंकि रूल नंबर 3 और रूल नंबर 5 में मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिन्हें करने में शायद आपको दिक्कत आए, और ये भी हो सकता है कि आपको दर्द महसूस करना पड़े और आप 21 डे चैलेंज को छोड़ दो। पर वही तो बात है ना, आसान होता तो सब करके बैठे होते, लेकिन सफल वही जो कठिन काम भी सरलता से कर सके। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, मेक अ टू डू लिस्ट। सोने से पहले आपको अगले दिन के लिए अपना एक टारगेट सेट करना होगा। अपने पूरे दिन का शेड्यूल आपको पहले ही दिन फिक्स करना होगा। उसके बाद सुबह उठते ही आप अपने गोल को अचीव करने की दिशा में लग जाओ। अब इससे होगा ये कि उठने के बाद आपको अपनी एनर्जी इस चीज में वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी कि दिन भर में क्या क्या करना है और क्या नहीं। आपके पास पूरा प्लान पहले से ही रेडी होगा। ऐसा करने से आपकी एनर्जी सोचने की बजाय काम में लगेगी। ज्यादातर लोगों को सुबह उठने के बाद ये पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। उठने के 10 मिनट में तो यही सोचते रहते हैं कि यार हम हैं कहाँ। लेकिन अगर आप इसको लिख कर रख लोगे ना, या सोने से पहले ईयरफोन्स लगाकर 5 से 10 मिनट सुन लो, जिससे होगा ये कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही वो मेमोरी सेव होगी। और अगर आपको ये पता होगा कि आज आपको करना क्या है, तो वो आप करके ही रहोगे। आपके अंदर एक विल पावर डेवलप होगी और आपका सारा ध्यान उस एक टास्क को करने में लग जाएगा। और एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाने का सबसे पहला कदम आप रख चुके होंगे। अब यहाँ हम जैसा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाह रहे हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक बेटर सोर्स ऑफ अर्निंग। और आपके 21 डेज चैलेंज में आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। रूल नंबर 2, अर्न गुड फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज की दुनिया में ना हर कोई अपनी जॉब के साथ एक इनकम सोर्स चाहता है कि उसके पास कोई ऐसे एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स हो जो मार्केट इन्फ्लेशन को बीट कर सके। और इसीलिए आजकल लोग मोस्टली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का रुख कर रहे हैं। पर मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि मार्केट में इन्वेस्ट करना कैसे है, ट्रेड कैसे करना है। तो ऐसे में इन 21 डेज में स्टॉक मार्केट से अर्निंग करने में आपकी मदद करेगा मार्केट वुल्फ।
दोस्तों, मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां आप बिना डीमैट अकाउंट और बिना टेक्निकल नॉलेज के ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पिन डाल के सिंपली लॉग इन कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलेगा फिल्टर्स का ऑप्शन, जहां आप चूज कर सकते हैं कि आपको कितने अमाउंट के साथ किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है। साथ ही यहाँ पर आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट्स की रिकमेंडेशंस भी मिलती हैं। तो अब इजी वे वाला फीचर सेलेक्ट करके आप चूज कर सकते हो कि आपको किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है। तो एग्जांपल के लिए हम बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लेते हैं और एक अमाउंट डाल देते हैं और मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए मुझे लग रहा है कि डाउन जाएगा, तो मैं डाउन पे क्लिक कर देता हूं। इसके बाद लास्ट स्टेप में आपको चूज करना है स्लो, फास्ट या फास्टर, और ज्यादा प्रॉफिट्स के लिए लेट्स चूज फास्टर प्रॉफिट्स, और बस इट्स डन। और एक डेमोन्स्ट्रेशन और एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि ये आपको इतना प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ आप मात्र 999 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो है इनका यूनिक स्टॉप लॉस फीचर। साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म कोई मेंटेनेंस फी भी चार्ज नहीं करता और सिर्फ 99 रुपए में आप पा सकते हैं इनका लाइफ टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहां आप जिंदगी भर ट्रेड कर सकते हैं। और तो और प्रॉफिट होने पर मार्केट वुल्फ आपसे 19 रुपए चार्ज करता है, और अगर आपको लॉस हुआ तो सिर्फ 9 रुपए। वहीं बाकी के प्लेटफॉर्म्स आपसे 20 रुपए चार्ज करते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस। यानी मार्केट वुल्फ एक विन विन सिचुएशन है दोस्तों। इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को आज से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 3, यूज मिरेकल मॉर्निंग्स। क्या है ना, सुबह के समय हम कोई भी काम करते हैं तो वो 100% एफिशिएंसी के साथ होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स को बचपन से ही कहा जाता है कि सुबह उठकर पढ़ाई करो। एथलीट्स को कहा जाता है कि सुबह उठकर एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग वॉक पर जाओ, क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश रहता है। सुबह का पढ़ा हुआ जल्दी लर्न हो जाता है। सुबह उठने के बाद आपको 3 से 4 घंटे वेस्ट नहीं करने हैं, बल्कि इन 3-4 घंटों में आप जो भी काम करेंगे वो परफेक्ट ही होगा। और ये सब कुछ आपको सिर्फ 21 दिनों तक करना है। 21 दिनों के बाद आपको अपने आप ही सुबह उठकर काम करने की हैबिट लग जाएगी। मॉर्निंग में अपनी एनर्जी ज्यादा बोलने में वेस्ट ना करें। सुबह फ्रेश माइंड और पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत करना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी टेंशन ना रहे। आप खुद सोचो, सुबह उठकर क्या बड़े बड़े लोग टेंशन पालते होंगे, या फिर अपनी सुबह के 3-4 घंटे में फ्रेश एयर लेते होंगे, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे, अपनी फैमिली के लिए तैयारी करते होंगे। अब सुबह जल्दी उठने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यार एकदम 4 बजे उठकर नहा धोकर रेडी हो जाओ। आप अपने अकॉर्डिंग उठो, 8 घंटे की नींद लेकर उठो, और उठने के साथ सबसे पहले साइलेंस अपनाओ। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, अपने आप को बेटर विजुअलाइज करो, रीडिंग करो, जर्नलिंग करो। लेकिन हाँ, ये सब सिर्फ तभी होगा जब आप जल्दी उठोगे, और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी विल पावर चाहिए। टाइम पर सोना होगा, खूब सारा पानी पीकर सो जाओ, अपने पास एक जोर से बजने वाली अलार्म क्लॉक रखकर सो, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लो कि रोज इसी वक्त उठना है। एक रिसर्च में यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूबाक ने 15 वॉलंटियर्स को रात को सेम टाइम पर सोने के लिए कहा। उन 15 में से 7 लोगों को कहा गया कि आपको सुबह 6 बजे उठाया जाएगा, और बाकी 8 को ये बोला कि आपको 9 बजे उठाया जाएगा। अब हुआ ये कि उन्होंने सभी को सुबह 6 बजे उठा दिया ताकि चेक कर सके कि किसकी कैसी कंडीशन है, और ये पाया गया कि जिनको सुबह 6 बजे उठने के लिए बोला गया था, उनके दिमाग में 4 बजे से ही अटेंशन शुरू हो गई थी, यानी वो तैयार थे सुबह 6 बजे उठने के लिए। लेकिन जिनको 9 का बोला था, वो आधी कच्ची नींद में उठे और बिल्कुल डल फेस के साथ आकर बैठ गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन 6 लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया था 6 बजे उठने के लिए, और वो उस समय पर उठ भी गए, भले ही वो किसी भी टाइम पर क्यों ना सोए हों। ठीक आपको भी 21 दिनों तक लगातार यही हैबिट फॉलो करनी होगी। इतने दिनों के बाद आपके अंदर खुद ही आगे बढ़ने और लाइफ में कुछ कर दिखाने की ललक पैदा हो जाएगी, और जो एनर्जी आपके अंदर बनेगी उससे यू कैन। रूल नंबर 4, ट्रेन हार्ड फॉर अ बेटर हेल्थ। दोस्तों, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है एक्सरसाइज। आपको जितने भी महान लोग मिलेंगे ना, वो सभी लोग अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। कम से कम 45 मिनट डेली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। केवल 21 दिन आप एक्सरसाइज, योग और फिजिकल ट्रेनिंग करके देखिए, आपको खुद ही अपने अंदर फर्क नजर आ जाएगा। आपके चेहरे पर ना एक अलग ही ग्लो आने लगेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कई गुना बूस्ट हो जाएगा, और बाकी सभी काम करने के लिए आपका स्टैमिना भी बढ़ जाएगा। दिन भर अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, आधा घंटा काम करने के बाद ही बिस्तर पर लेटने का मन करता है,
स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में नींद आती रहती है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। आज की अधिकतर युवा पीढ़ी ऐसी ही है जो 8 से 9 घंटे सोने के बाद भी दिन भर थका हुआ महसूस करती है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपनी हेल्थ की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर आपको वाकई में अपनी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स दूर करनी है ना, तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी दोस्तों। जरा सोच के देखिए, आप ऑफिस गए काम करने, बॉस ने आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा और वापस आकर उसने देखा कि आप तो सो रहे हो। सोचो क्या होगा आपके साथ। पैसा यार सब कमाना चाहते हैं, सब सोचते हैं कि दिन के पूरे 24 घंटे काम करूंगा तो पैसा ही पैसा होगा। नहीं होगा, उल्टा हर काम में आपकी इनएफिशिएंसी दिखाई देगी, आपकी लेजीनेस दिखाई देगी। इसीलिए दिन का 45 मिनट तो कम से कम एक्सरसाइज के लिए रख लो। और एक अच्छी बॉडी पोस्चर और बेटर मेंटेनेंस के लिए आपको फॉलो करना होगा रूल नंबर 5, द 21 डेज मंक मोड। दोस्तों, आज का यूथ अपना सबसे ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहा है। रील्स और शॉर्ट्स देखने में वो दिन के कई घंटे बर्बाद कर देता है। उसे ये सब चलाने में इतना मजा आने लगता है कि काम धाम छोड़कर बस सारा दिन इसी में घुसे रहते हैं। पर ये जितना अच्छा लगता है ना, उतना ही डेंजरस और एडिक्टिव है। दरअसल सोशल मीडिया चलाते समय क्या होता है, हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। ये एक हैप्पीनेस हार्मोन होता है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज के प्रति एडिक्टेड हो जाते हैं। हमारा डोपामीन फालतू के कामों में वेस्ट हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम उस चीज के प्रति एडिक्टेड हो चुके हैं। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में डाला और उसे खाना नहीं दिया गया। उस बॉक्स में एक लेवर लगा था, जिसे उस चूहे ने प्रेस किया तो उसे खाना दे दिया गया। वही दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक बॉक्स में दूसरा चूहा डाला गया और उसके सामने एक लेवर रखा, लेकिन इस बार चूहे ने लेवर दबाया और खाना नहीं आया। उसने फिर लेवर दोबारा प्रेस किया तो उसे थोड़ा कम खाना दिया गया। उसने फिर प्रेस किया तो ज्यादा खाना दिया। ऐसे ही वो जब भी लेवर प्रेस करता तो कभी खाना आता, कभी कम आता, कभी ज्यादा आता, तो कभी आता ही नहीं। इससे हुआ ये कि वो चूहा अब लेवर के पास ही बैठा रहता था। उसे भूख लगी हो या ना लगी हो, पेट भरा हो या फिर खाली हो, वो हमेशा लेवर प्रेस करता रहता था, क्योंकि उसे इसकी एक आदत लग चुकी थी, जैसे आपको लग चुकी है सोशल मीडिया यूज करते करते। पर आखिर इसका इलाज क्या है? तो दोस्तों, इसके लिए आपको जाना होगा मंक मोड में। 21 दिनों तक आपको सोशल मीडिया से, मीम से, ऑयली खाने से, अल्कोहल से, सिगरेट से, ट्रैवलिंग से, सबसे दूर रहना होगा और अपना सारा फोकस लगाना होगा अपने काम पर। आपको अपने काम के अंदर डोपामीन ढूंढना होगा दोस्तों। समझो कि आपके आसपास कुछ भी नहीं है। अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है आपका काम। तब आपको उसमें ही मजा आने लगेगा और हो सकता है कि उस मजे के साथ आपको काफी पेन भी हो, जिसके लिए है रूल नंबर 6, गुड पेन एंड बैड पेन। देखो, कोई भी नई हैबिट बनाने में आपको दुख तो होगा, पेन भी होगा, लेकिन आपको समझना है कि वो कौन सा पेन है। जब भी किसी अच्छी हैबिट को बिल्ड करते टाइम जो आपको पेन होता है, वो होता है गुड पेन। लाइक जिम जाना, डाइट को फॉलो करना, शुगर कट करना। और अगर इस हैबिट को आप ना फॉलो करो तो आपको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, और वो है असली दुख, यानी बैड पेन। डेटा कहता है कि किसी भी हैबिट को डेवलप करने में 66 डेज का टाइम लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ वाले वो पहले 21 डेज ही होते हैं। और अगर वहां गुड पेन सरवाइव कर गए तो आपके अंदर काम करने का फ्लो आ जाएगा और नेक्स्ट 66 डेज में वो कैसे आपकी हैबिट बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जरा सोचिए, एक मजदूर जब अपना काम करता है तो हमें देखकर लगता है कि यार ये कितना टफ है, ये कैसे उठा लेता है, लेकिन वो कोई भी काम ऐसे कर जाता है जैसे उसके बाएं हाथ का खेल हो। मैंने मात्र एक 50 किलो के मजदूर को 20 किलो की बोरी उठाते ऐसे देखा कि मानो हल्का सा बैग टांग रहा हो यार। यही है फ्लो जो आपको गुड पेन सहने से आएगा और बाद में आपको बैड पेन से बचाएगा भी। इसके बाद एट लास्ट रूल नंबर 7, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। लाइफ में कुछ अचीव करना है तो अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आना ही होगा। लाइफ में रिस्क लेना होगा, नए एक्शंस लेने होंगे, अपनी लाइफ में जीने का एक मकसद पैदा करना होगा और ये सब कुछ सिर्फ 21 दिनों तक आपको करना होगा। आज की वीडियो में हमने आपको जो भी बातें बताई हैं वो सिर्फ 21 दिनों तक फॉलो करनी है आपको, और उसके बाद आपको किसी भी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी लाइफ में प्रॉब्लम से दूर नहीं भागोगे। आपकी 99% सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और वो भी सिर्फ 21 डेज के अंदर। इन सभी बातों को आज से ही अमल में लाना शुरू कर दें और 21 दिनों के बाद आपको खुद अपने अंदर फर्क महसूस लगने लग जाएगा। और 21 दिनों के बाद आपको करना क्या है कि आपको इस वीडियो पर दोबारा आना है और कमेंट सेक्शन में हमें यह बताना है कि क्या क्या चेंजेस आपने अपने अंदर देखे। और हाँ, जॉब के साथ साथ स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना मत भूलना,
जिसमें मार्केट वुल्फ ऐप आपकी मदद करेगा। लगभग 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग मार्केट वुल्फ से अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर चुके हैं, तो आप भी डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट के लिंक की मदद से इसे एक्सप्लोर करिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। टेक केयर, लव यू ऑल।